तभी लॉर्ड राइनस बोलता है, तुम चाहे कितने भी ताकतवर क्यों ना हो, मैं तुम्हें तबाह कर दूंगा, समझे मॉर्टल। इस पर गोकू बोलता है, मुझे आप इतना भी कमज़ोर मत समझिए लॉर्ड राइनस। वैसे भी मैं इतनी आसानी से तो नहीं हारने वाला। तभी लॉर्ड बीरस कहता है, रुको सयन, मेरी बात ध्यान से सुनो। राइनस अपने नॉर्मल फॉर्म में ही तुम्हारा मुकाबला करेगा, तो तुम अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करना, समझे तुम। और हाँ, अपना अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को आखिर किसके लिए तुम बचा कर रखे हो, इसका इस्तेमाल तुम्हें करना ही पड़ेगा, नहीं तो तुम्हारी जान भी जा सकती है। वैसे भी ये राइनस बहुत ही ज़्यादा चालाक है। अब तक तुमने जितने भी वॉरियर से लड़ा है, ये उससे बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है। इस पर गोकू बोलता है, ओह तो ये बात है। लेकिन लॉर्ड बीरस, मुझे आपसे एक सवाल पूछना है, क्या ये डिस्ट्रॉयर आपसे भी ज़्यादा ताकतवर है? इस पर लॉर्ड बीरस कहता है, ये हम डिस्ट्रॉयर का पर्सनल मामला है, तुम इससे दूर ही रहो। तभी गोकू बोलता है, तो क्या आप मुझे इस डिस्ट्रॉयर की कोई कमी बता सकते हैं लॉर्ड बीरस? इस पर लॉर्ड बीरस कहता है, इसके कमियों के बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि अगर तुमने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट का इस्तेमाल नहीं किया तो तुम बहुत पिटने वाले हो। इस पर गोकू बोलता है, इसमें मुझे मज़ा आएगा। अगर मेरे पास इन्फिनिटी की शक्ति होती तो मैं ये सारे डिस्ट्रॉयर को एक ही हमले में ख़त्म कर देता, लेकिन मेरे लिए ये करना बहुत ज़रूरी था। मैं अपने परिवार के बिना नहीं रह सकता। माना कि मेरी बहुत सारी शक्तियाँ जा चुकी है, लेकिन मैं अब भी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन का सामना कर सकता हूँ, जैसे कि मैंने पहले लॉर्ड बीरस से किया था जब वो पहली बार धरती पर आए थे। तो क्या लड़ाई शुरू करें लॉर्ड राइनस? मैं शुरुआत से शुरू करना चाहूँगा। हम देखते हैं कि गोकू सुपर सैयन 3 में बदल जाता है। इस पर एंजल पिनोटा कहता है, लगता है तुमने इस सैयन को काफ़ी अच्छी तरह से ट्रेन किया है, लेकिन इसकी शक्ति लॉर्ड राइनस को हराने के लिए इनफ नहीं है। लॉर्ड राइनस काफ़ी नाराज़ होने वाले हैं। इस पर लॉर्ड राइनस कहता है, तो ये है तुम्हारी ताकत? क्या तुम इस शक्ति से मेरा मुकाबला करोगे मॉर्टल? तुम्हारी ये ताकत मेरे लिए एक मच्छर के समान है। फिर गोकू लॉर्ड राइनस को एक पंच मारता है, लेकिन राइनस को कुछ भी नहीं होता। गोकू फिर राइनस पर लगातार पंच मारता ही रहता है और बोलता है, आखिर इसे कुछ क्यों नहीं हो रहा है? फिर हम देखते कि राइनस गोकू को अपने सींग से मारता है और बोलता है, बस करो सयन, इतनी सी शक्ति लेकर तुम एक डिस्ट्रॉयर को हराने चले हो। तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि तुम हार मान लो, वरना मैं तुम्हें मसल कर रख दूंगा। इस पर गोकू बोलता है, इसे तो एक खरोच तक नहीं आई। मैंने सुपर सैयन 3 की पूरी शक्ति लगा दी। लगता है कि मुझे अब अपना लेवल बढ़ाना पड़ेगा। फिर हम देखते हैं कि गोकू सुपर सैयन गॉड में बदल जाता है। इस पर ओरेकल फिश बोलता है, गोकू का सुपर सैयन 3 लॉर्ड राइनस पर काम नहीं कर रहा है, तो वो सुपर सैयन गॉड में बदल गया। सच बताऊं तो विश, मुझे नहीं लगता कि ये फॉर्म भी लॉर्ड राइनस को हराने के लिए काफ़ी है। इस पर विश बोलता है, लॉर्ड राइनस जानते हैं कि गोकू पावरफुल तो है, इसीलिए वो भी इस मैच को जल्द ही ख़त्म नहीं कर रहे हैं। इस पर गोकू बोलता है, तो ठीक है लॉर्ड राइनस, अब आप इसका सामना कीजिए, सुपर सैयन गॉड। इस पर लॉर्ड राइनस बोलता है, इंटरेस्टिंग, तो तुम्हारे पास डिवाइन की भी है, तो चलो आ जाओ। गोकू बहुत तेजी से राइनस पर हमला करता है, लेकिन राइनस को कुछ भी नहीं होता। राइनस गोकू को एक जोर का लगाता है और बोलता है, ये एक मॉर्टल के लिए गर्व की बात हो सकती है कि तुम्हारे पास डिवाइन शक्ति है, लेकिन मुझे हराने के लिए ये काफ़ी नहीं है। इस पर गोकू बोलता है, इसने मुझे दूसरी बार मारा है, सुपर सैयन गॉड फॉर्म में भी। मैं इसके सामने कुछ भी नहीं। चलो अब बारी आ गई है सुपर सैयन ब्लू की। अगर मैं अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में बदल पाता
तो शायद मैं थोड़ा टक्कर का मुकाबला दे पाता। तभी एंजल पिनोटा कहता है, मैंने तुमसे कहा था ना ब्रदर, ये मॉर्टल गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन का सामना नहीं कर पाएगा। लॉर्ड राइनस की शक्ति के सामने ये मॉर्टल कुछ भी नहीं है, चाहे ये कितनी भी अपनी शक्ति को क्यों ना बढ़ा ले, ये सब बेकार है। इस पर व्हीस कहता है, गोकू की तो यही खासियत है, ये ताकतवर ओपोनेंट से लड़ाई करता है और अपनी शक्ति को बढ़ा सकता है। मैं तुम्हें बता दूं, सैयन की शक्ति की कोई सीमा नहीं होती। इस पर एंजल पिनोटा बोलता है, हाँ, बकवास। तभी लॉर्ड बीरस बोलता है, बेवकूफ सैयन, मैंने तुमसे क्या कहा था? तुम इस फॉर्म में मुझसे लड़ चुके हो। ये फॉर्म किसी भी डिस्ट्रॉयर को हराने के लिए काफी नहीं है। तुम अपना अल्ट्रा इंस्टिंक्ट फॉर्म का इस्तेमाल करो बेवकूफ। इस पर लॉर्ड राइनस कहता है, सिर्फ इसके बालों का कलर ही बदला है, क्या तुम बस इतना ही कर सकते हो? इस पर गोकू बोलता है, सिर्फ मेरे बालों का कलर बदला नहीं है, बल्कि मेरी ताकत भी बहुत बढ़ चुकी है। वो आपको लड़ाई में ही पता चल जाएगा। तभी लॉर्ड राइनस बोलता है, मुझे नहीं लगता कि मुझे इस लड़ाई के लिए सीरियस होना चाहिए। तुम एक मजाक हो मॉर्टल। फिर गोकू बहुत तेजी से लॉर्ड राइनस के पास जाता है और लॉर्ड राइनस पर पंच का बरसात कर देता है। राइनस अब गोकू के पंच से थोड़ा पीछे चला जाता है। इस पर गोकू बोलता है, आखिर मेरी शक्ति का इस पर कोई असर क्यों नहीं हो रहा है? इस पर लॉर्ड राइनस बोलता है, क्योंकि तुम बहुत कमजोर हो मॉर्टल। तुम्हारा ये बेकार सा ट्रांसफॉर्मेशन एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन का सामना नहीं कर सकता। अब तुम्हारे पास सिर्फ 1 मिनट है, उसके बाद मेरी बारी आएगी। इस पर एंजल पिनोटा कहता है, हाँ, अब इस मॉर्टल का खेल खत्म। फिर गोकू राइनस पर कामेहामेहा से अटैक करता है, लेकिन लॉर्ड राइनस गोकू के अटैक को एक ही हाथ से रोक लेता है। गोकू ये देखकर काफ़ी हैरान रह जाता है और बोलता है, मैंने तो अपनी पूरी ताकत से इस पर हमला किया था, लेकिन इसने तो मेरा कामेहामेहा एक ही हाथ से रोक लिया। फिर लॉर्ड राइनस बोलता है, अब मेरी बारी। तभी इस पर गोकू बोलता है, हे, अभी 1 मिनट नहीं हुए हैं। लॉर्ड राइनस बहुत तेजी से गोकू के पास आ जाता है और उसे एक जोरदार पंच मारता है। इसके बाद फिर लॉर्ड राइनस बोलता है, तुमने अब तक जितने भी ताकत हासिल किए हैं वो सब बिल्कुल ही बेकार हैं। तुम बस कमजोर मॉर्टल का सामना कर सकते हो। तुम्हारी शक्ति गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के सामने एक इंसेक्ट के बराबर है, समझे तुम? फिर हम देखते हैं कि लॉर्ड राइनस गोकू को पकड़ता है और उसके बैक को तोड़ देता है। इस पर ओरेकल फिश बोलता है, लॉर्ड राइनस तो गोकू को मार देंगे। इस पर विश बोलता है, चिंता मत करो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। फिर लॉर्ड राइनस बोलता है, तो क्या ये तुम्हारा ताकतवर वॉरियर है बीरस? तुम तो बोल रहे थे कि ये मॉर्टल आम मॉर्टल की तरह नहीं है। माना कि इसने डिवाइन शक्ति हासिल कर ली है, लेकिन डिस्ट्रक्शन के सामने ये एक इंसेक्ट है। हम देखते हैं कि गोकू काफ़ी इंजर्ड हो चुका था। फिर राइनस बोलता है, पता नहीं तुम कमजोर मॉर्टल्स को आखिर रात में नींद कैसे आती है। कोई भी ताकतवर दुश्मन तुम लोगों को खत्म कर चला जाएगा, तुम्हें तो मैं। तभी लॉर्ड बीरस बोलता है, बस बहुत हुआ राइनस, वो सैयन अब लड़ाई नहीं कर सकता। उसने अपनी पूरी कोशिश की, अब तुम उसे छोड़ दो। इस पर राइनस बोलता है, मुझे इंतजार रहेगा बीरस, जब तुम मुझसे लड़ोगे।